आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। आज मैं आप सभी को आप सभी के साथ में अपने कुछ विचार शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी लोग हर फूल, हर पेड़, हर इंसान धरती पर एक विचार के रूप में जन्मा है। हर इंसान की रचना इसी तरह से हुई है। जिस क्षण आप कुछ सोचते हैं, भीतर डर हो तो बाहर भी डर झलकता है। जिस लगता है साधारण जो चाय की चुस्की होती है, मतलब जैसा आप सोचते हैं वैसा ही विचार आपको प्रभावित करता है। जब आप जागते हैं, परिवर्तन कहता है, नई ऊर्जा, नया जीवन खींच लाते हैं। जब आप जागते हैं तो आपके साथ में नई ऊर्जा होती है, नया जीवन होता है। हम अपने विचारों की जिम्मेदारी देखें, कौन विचार ऊपर उठाते हैं और कौन विचार नीचे गिराते हैं। माली पौधा लगाता है, बगीचे में फूल फल उगते हैं। ध्यान से देखो तो लगातार विचार चलते रहते हैं। जैसे बीज बोकर हमारा मन एक बगीचा है, हम जैसा ही बीज उसमें डालेंगे फूल फल वैसे ही लगेंगे। अगर हम उसमें नकारात्मक बीज डालेंगे तो नकारात्मक निगेटिव पौधा लगेगा, वैसे ही विचार आएंगे। अगर पॉजिटिव फूल फल डालेंगे तो वैसा ही विचार आएगा, वैसे ही तो सारा विचारों का ही खेल है। जैसा हम अपने मन में डालेंगे वैसा ही विचार आएगा। क्यों ना हम अपने विचारों पर नज़र रखें और अपने विचारों को हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त माली की देख रेख में बनाएं। तो माली कौन होगा? अगर हम ही अपने माली बन जाएं, अपने विचारों की देख रेख करके अपने मन रूपी फसल को अच्छी उगाएं, तो क्या होगा? हमारे विचार सत्य संग से भी अच्छे हो जाएंगे और हमारा मार्गदर्शन अच्छी तरीके से होगा और हम दूसरों को भी मार्गदर्शन दे, तो उसमें आनंद नहीं उठा सकते हैं। धन्यवाद। जीवन आज का बड़ा सुंदर होगा, हर चेहरा सुंदर लगेगा। इतना छोटा बीज डालते हैं, प्रभाव डाल सकता है। अगर हम छोटा सा भी बीज डालते हैं कि आज हमारा दिन आनंददायी होगा, और इस बीज को जब डालते हैं तो दिन भर मेरा दिन अच्छा होता है। हर शब्द, हर कल्पना आप खुलते ही अपने, अगर आपने शिकायत का बीज डाला तो आपके अंदर शिकायत का बीज पनपेगा। आप हर दिन वह पूरे दिन शिकायत ही करते रह जाएंगे। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर आप सुबह उठते ही जो डालेंगे वैसा ही आपका विचार बनेगा, पूरा दिन वैसा ही गुजरेगा। इसलिए सकारात्मक सोच के धन्यवाद प्रभु को देते हुए इसी तरह से ही आप उठें कि आपका पूरा दिन आनंदमय, हंसीपूर्वक, खुशीपूर्वक गुजरे। जीवन बड़ा अनमोल है और जीवन को बड़ी ही सार्थकता के साथ में और बड़ी ही प्यार और आत्मीयता के साथ में जीना चाहिए। कभी शिकायत करते हुए दुख के साथ में इसको न गुजारें, क्योंकि एक्टिविटी
अपने मन के मालिक बनिए, बीज पर ध्यान दीजिए। हमारा मन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पुरानी यादें, मान्यताएं जो हमारे मन के अंदर छिपी रहती हैं। अचेतन मन सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, मानते हैं। बचपन में किसी ने कुछ कह दिया कि तुम बहुत दुबले हो, अब चेतन मन में समा गया। हमारा मन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, चेतन और अवचेतन। तो चेतन मन में जो हम बीज डालते हैं, अवचेतन में वो उसी तरह से पनपता है। जैसे ज़मीन में कोई बीज हम डालते हैं तो तुरंत उसको खोद खोद के देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तब हम देखते हैं कि ये बीज बना कि नहीं बना, उगा कि नहीं उगा, तो वो बीज कोई फल नहीं दे पाएगा। इसी तरह से जो चेतन मन में हम कोई बीज डालते हैं, जैसे कि हमको कोई काम करना है, चेतन मन में उसको हमने डाल दिया तो अचेतन में जा कर के वो अपनी ज़मीन को पक्की करता है, मजबूत करता है। उसके बाद में फिर वो फूल फलों के साथ में अंकुरित होता है। इसीलिए हम अपने विचार को बहुत ही सोच समझ के अपने मन में डालें और फिर वो जब अंकुरित होकर फलीभूत होकर के निकले तो उससे हमारा मन आनंदित हो, खुश हो। प्रारब्ध के विचारों को सोच सोच के परेशान नहीं होना चाहिए। अतीत के जितने भी विचार हैं उनको सोच सोच के परेशान मत हो। आगे वर्तमान में ही रहें हर समय, क्योंकि वर्तमान में ही हम अपने आप को निखार सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, जब भी आप अपने विचारों को देखें तो बड़े ही ध्यानपूर्वक उनको चुन चुन कर अपने अंदर भेजें। अपने अंदर जिस तरह से पौधा ज़मीन में रोपते हैं तो जो फल फूल आप रोपेंगे, लगाएंगे, वही फल आपको फल मिलेगा। आम का लगाएंगे तो आम मिलेगा, नींबू का लगाएंगे तो नींबू मिलेगा। जैसा फल रोपेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। इसीलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक अपनी ज़िंदगी का चुनाव कीजिए। आप भेजते हैं तो वो उसी ऊर्जा को पहचानता है जो कि हम भेजते हैं। वो हमारी भाषा नहीं समझता है कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं कि हिंदी बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। वो भावनाओं को समझता है। इसलिए ब्रह्मांड में वही ऊर्जा भेजो जो कि आप पाना चाहते हैं, जो कि आप करना चाहते हैं।